ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों में और राजनीतिक पार्टियों में खुशी माहौल देखा जा रहा है। राज्य में जो कर्जा है या फिर कोई और योजना है या फिर सबके विकास के लिए जो धनराशि है उसमें केंद्र 90% देगा और बाकी का राज्य सरकार वहन करेगी। जब उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन केंद्र ने इसे खत्म कर दिया था, जिसको वापस लेने के लिए उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन भी किए गए। राज्य सरकार मांग कर रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा वापस उत्तराखंड को दिया जाए। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों में और राजनीतिक पार्टियों में खुशी देखी जा रही है। राज्य में कर्जा या फिर विकास से जुड़ी कोई और योजना हो, इन सब का वहन करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 90% के हिसाब से धनराशि देगी और बाकी का राज्य सरकार खुद ही वहन करेगी। आपको बता दें कि पहले जब उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन केंद्र ने इसे खत्म कर दिया था, जिसको वापस लेने के लिए उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किए गए। राज्य सरकार मांग कर रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा वापस उत्तराखंड को दिया जाए। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा तो मिल गया, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रही है। लाया कोई भी हो या फिर दिया किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गया हो, इतना जरूर है कि मोदी सरकार ने वापस उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर बहुत बड़ा काम किया है। जब उत्तराखंड से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया था, उस वक्त उत्तराखंड में विकास की रफ्तार कम हो गई थी। राज्य सरकार पर विकास का काम कराने के लिए धनराशि की बाधा आने लगी थी, जिसकी वजह से विकास के काम देर से हो रहे थे या फिर विकास का काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बार फिर नई आस जगी है कि उत्तराखंड में विकास और रफ्तार पकड़ेगा। ये तो कांग्रेस का शुरू से डिमांड रही है और विशेष राज्य का दर्जा रहना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा छोटे राज्यों को और विशेषकर नए राज्यों को दिया है, जिसमें से विकास के काम भी होंगे। केंद्र सरकार मदद देगी। जो 90% लोन है, कर्जा है, उसे केंद्र वहन करेगा, 10% में राज्य सरकार करेगी। वो विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की मांग है, धरना प्रदर्शन है, रेजोल्यूशन है, कांग्रेस का प्रस्ताव है, उस पर दिया। उसका धन्यवाद करना, बधाई देना चाह रहे हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में कांग्रेस अपना हक जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि लगातार कांग्रेस ने मांग की है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और यही कारण है कि केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा दिया है। अब केंद्र सरकार विकास के काम में 90% धनराशि देगी और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। नहीं, मोदी के चलते ये काम कांग्रेस ने करती तो बीजेपी क्यों ऐसा करती? करेगी। सेंटर ही वो क्रेडिट लेना चाहे ले सकती है। अब उस समय जो हमारा सिडकुल के मामले थे, तो अगर तिवारी जी अगर प्रस्ताव न रखते, तिवारी जी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को न समझाते तो अपने आप थोड़ी करना था। डीपीआर तो यहीं से बननी, प्रस्ताव स्टेट से जाना, सेंटर उसको अनुमोदन करती है, तो उन्होंने अनुमोदन किया, बधाई देंगे। लेकिन है कांग्रेस की डिमांड पर, कांग्रेस के प्रदर्शन पर, कांग्रेस के प्रयास से ये सफल हुआ है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि राज्य में राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा रही है। पहाड़ी इलाकों में स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से विकास के काम किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह के विकास के काम चलते रहेंगे। करेंगे, पहाड़ों पर विकास करने की योजना कांग्रेस की है। निश्चित रूप से वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की, प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था की, जो राजीव गांधी नवोदय उनको बनाने की बात की। ज्यादा चिंता परिवार को होती है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन हो। उस एजुकेशन के दृष्टिकोण में कांग्रेस ने दूरदृष्टि अपना करके पर्वतीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नवोदय की स्थापना करने का एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। बात है कि ब्लॉकों में एक
विद्यालय होगा जिससे बच्चे पलायन न करें, लोग निश्चित रहे कि उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो रही। एक बहुत बड़ी सोच है और बड़ी दूरदर्शी सोच है, इससे पलायन रुकेगा। वहीं अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार होगा और जो बच्चे और अच्छे बेहतर शिक्षा चाह रहे हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का प्राइवेट स्कूलों को विकसित करने को हम लोग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वो पहाड़ों पर जाएं, देहरादून या हल्द्वानी तक केंद्रित न रहे, वो दिशा में एक सच्ची सोच है। हर परिवार को अपने बच्चे की चिंता को से जोड़ते हुए कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये योजना बनाई है, इसलिए पलायन निश्चित रूप से होगा। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में भी सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात कुछ भी हो, लगातार कांग्रेस यही कह रही कि पीएम मोदी से मिलकर शुक्रिया अदा किया जाएगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया है, इसका कितना असर विकास की योजनाओं पर देखने को मिलेगा और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद उत्तराखंड में विकास कितनी रफ्तार पकड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अजय मित्तल, टीवी 100, देहरादून। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा बहाल होते ही सियासी गलियारों में भी क्रेडिट लेने की कसरत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता इसे केंद्र सरकार से मिले तोहफे और अपने सांसदों की कोशिश का नतीजा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे सीएम हरीश रावत की मेहनत का परिणाम मानती है। इसलिए अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा बहाल होते ही सियासी गलियारों में क्रेडिट लेने की कसरत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता इसे केंद्र सरकार से मिले तोहफे और अपने सांसदों की कोशिशों का नतीजा बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे सीएम रावत की मेहनत का परिणाम मानती है। इसलिए अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी सरकार की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, जबकि बीजेपी नेता पीएम से मिलकर उन्हें शुक्रिया कहने का प्लान बना रहे हैं। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो खबरें हैं, अभी हमारे पास सर्कुलर तो नहीं आया है, चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करके कोई पत्र तो नहीं आया है, लेकिन जो खबरें हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रखा गया है और फंडिंग पैटर्न में बदलाव लाया गया है केंद्र पोषित योजनाओं में। जो 90-10 का अनुपात काफी पैसा दे दिया था, सरकार बना नहीं पाई थी, उसको वहां की सरकार को उसी अनुपात में रखना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं पाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अरुण जेटली जी ने उसको पुनः उसी तरह से लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी और माननीय जेटली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और निकट भविष्य में अति जल्दी हम वहां जाके उनको बधाई भी देंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ फंडिंग पैटर्न में किया गया बदलाव बेहद अहम है। इसलिए बीजेपी के सांसद भी अब क्रेडिट लेने की रेस में आगे आने लगे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को 2017 की कामयाबी का रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सीएम रावत खुद बीजेपी को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार राज्य के टोटल बजट में किसी तरह की कोई कटौती नहीं करेगी। पूरा विश्वास है कि इसके बाद उत्तराखंड की जनता जो है वह मोदी जी के आदर्शों के अनुसार यहाँ पे सरकार बनाने की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। हमारी विजय के द्वार आज से प्रारंभ हो गए हैं। ये वास्तव में उत्तराखंड की विजय है, उत्तराखंड की जनता की विजय है और ये ऐसी दिवाली है जो हमेशा याद रखी जाएगी। दिवाली से पहले मोदी जी की दिवाली हो गई है उत्तराखंड में। बीवाई में यदि कटौती होगी तो हमारे जैसे राज्य नहीं बल्कि जो इमर्जिंग जितने एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस राज्य है उन सब की कमर टूट जाएगी। इस समय बड़ी भारी कटौती हुई है RBBY में, जो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में बड़ी भारी कटौती हुई है। तो मैं चाहता हूँ वो कटौतियां भी रेस्टोर हो।
विशेष राज्य के दर्जे पर विशेष तरह की सियासी जंग छिड़ चुकी है। खुद को उत्तराखंड का हितैषी और हिमायती बताने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सीएम हरीश रावत ने पीएमजीएसवाई और पेयजल के बजट में की गई कटौती का मुद्दा याद दिलाकर बीजेपी सांसदों को सही काम करने की नसीहत भी दी। यहाँ के सांसद गणों से कहूंगा कि इसको जिस तरीके से उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को 90-10 पैटर्न को पहले ढकने की कोशिश की धुएं के कृत्रिम धुएं से, तो इसमें जो मैं आज बात कर रहा हूं पेयजल को लेकर, पीएमजीएसवाई को लेकर के, उसको वो ढकने की कोशिश न करें और केंद्र सरकार के सम्मुख दृढ़ता से अपनी बात को रखें, राज्य के हित को रखें। बजट कटौती का मुद्दा 2014 के बाद से ही उत्तराखंड की सियासत का अहम हिस्सा रहा है। कांग्रेस ने बार बार केंद्र को कोसा तो बीजेपी अपने तरीके से फायदे गिनाने की कोशिश में लगी रही, मगर अब फंडिंग पैटर्न का पेंच फिलहाल सुलझ गया है। ऐसे में हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है। अब सवाल इस बात का है कि असल मायनों में विशेष राज्य के दर्जे का सियासी फायदा उठाने में कौन कामयाब हो पाएगा। अजय मित्तल, टीवी 100, देहरादून। तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब उत्तराखंड में होने वाले विकास कार्यों और जितनी भी योजनाएं चलाई जाएंगी उत्तराखंड में, केंद्र 90-10 के अनुपात से धनराशि देगा। देखने वाली बात होगी कि विकास का जो काम है वो कितनी रफ्तार पकड़ता है और उत्तराखंड को विशेष राज्य मिलने के बाद अब प्लान जो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से बढ़ रहा था वो रुक पाता या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ हमारे खास कार्य में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।